सूर की तहसील चुनिया के थाना सिटी की हदूद में 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ है। वो दोनों बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनके सामने वो तमाम बातें नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी तक इनके मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद बकौल इनके चचा के कहा यह जा रहा है डीएसपी की जानिब से कि इतराफे जुर्म कर लिया है तो निकाह करवा देता हूं। मतलब बाप से भी नहीं पूछा, चाचे से भी नहीं पूछा, किसी रिश्तेदार से नहीं पूछा, भाई से नहीं पूछा और खुद ही निकाह करवाने चले। चूनिया के थाना सिटी में एफआईआर 1706/25 दर्ज हुई है, वो भी 3 दिन बाद जाके। पुलिस की जानिब से यह कहा गया बच्चियां बालग ने किते चले गई होण गियां, हुण तुसीं तुर के साडे कोल आ गए हो, पहले तुहाडे कोल ध्यान नहीं सी रखिया जांदा। थाना सिटी कसूर की पुलिस का ये बिहेवियर है। और जो एसएचओ साहब हैं, इन साहब को कहते थे ये साडा मामला नहीं, जाके ते लबो। ये सारा कुछ कैसे पेश आया, कैसा वकूआ पेश आया? हम घर से सरफ सौदा लेने के लिए घर से बाजार गई हैं। एक कैरी डब्बा आके रुका, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती कैरी डब्बे में बिठाया असले के तौर पे। उनके हाथ में पिस्टल भी था, तो वो हमें चांगा मांगा जंगल में ले गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती जना करते रहे। मुस्लिम अहमद था। और कौन था? 5 से 6 लोग थे। अगर वो आपके सामने है तो उनके चेहरे पहचान लेंगी? जी पहचान लेंगे। कितने दिन उन्होंने अपने पास रखा? 4 से 5 दिन। और 4 से 5 दिन कहाँ पे रखा उन्होंने? अरे पहले एक जगह पे रखा, फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया था। आप चिल्लाती नहीं थी, कहती नहीं थी कि हमने घर जाना है या कुछ इस तरह का? चिल्लाते थे, वो कह रहे खामोश हो जाओ, हम जान से मार देंगे। कदों पता चलिया सी कि बच्चियां घर नहीं ने और कदों एफआईआर करवाई सी? 17 तारीख को पता चला है, 20 को एफआईआर हुई थी। सीडीडी वालों और मरीम नवाज से अपील है कि उनका सख्ती से नोटिस लें। ये वालिद की सूरत हाल है, निढाल है, रो रो के, और इस गम को अपने अंदर जज्ब कर करके बोलने तक की सकत नहीं है। इन ड्राइव के साथ हम ड्राइवर्स से इत्तेफाक करके अपनी कीमत पर राइड्स बुक करते हैं। इन ड्राइव। ये कहा जा रहा है कि किसी ने आपको बलगलाया था, कोई फोन कॉल्स करके बुलाया था, कुछ इस तरह का था? नहीं। ये सारी बातें ही हैं? जी। तो पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस ने पहले जब हमने उनको जाके बताया तो उन्होंने जो हमें कहा पहले ढूंढें, दाएं बाएं के पीछे देखें। जब हमें पता चला, हमें कॉल आई है कि अपनी बच्चियों को पीटीसीआर रोड से आके ले जाओ। ये भी बेचारी परेशान थी, भाई घर लेके आया। तो हमने इनके सारी कारगुजारी सुनी कि आपके साथ क्या हुआ है, आप इतनी देर 2-3 दिन कहाँ रही हो। जब ये रोना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने जब पूरी बात बनाई तो मैं तो अब बयान भी नहीं कर सकता। फिर हमने इनसे नाम पूछे, नाम पूछने के बाद हम थाने में गए। उन्होंने जो है एफआईआर दी और फिर उन्होंने मुबशर मुलज़म को पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर इनका मुलाजा करवाया और मुलाजे के बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल में लेडी डॉक्टर जो थी वो कभी किसी को अंदर नहीं बुलाते, लेकिन उन्होंने हमें अंदर बुला के कहा कि खुदा के वास्ते इन लोगों को माफ़ ना करना, बच्चियों की जो इन्होंने बुरी हालत की है। फिर मेडिकल लेके हम जो है तकरीबन रात को घर आए। फिर उन्होंने जो आगे कार्रवाई शुरू की, उन्होंने फिर एक जो है अहमद को पकड़ा। अभी तक 2 आदमियों को पकड़ा है, 3 आदमी जो हैं, 4 वो गायब हैं, वो दिन दनाते फिर रहे हैं। और पुलिस को चाहिए उनको पकड़े। यहाँ छोटे छोटे मसले पर बड़ी बड़ी जो हैं उनको जो है सज़ाएँ दी जाती हैं। हमारी इज्जतें लुट गई और हमारी बच्चियों के साथ गैंग रेप हुआ है। और ये एसएचओ को भी पता है, डिप्टी साहब को भी पता है। उन्होंने अपना माना भी है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमें माफ़ कर दो। तराफे जुर्म कर लिया? जुर्म कर लिया। फिजान कौन है और उसका क्या इस सारे मामले में किरदार है? फिजान जो है वो इनके दोस्त ही है, मुबशर का और अहमद का ख़ास तौर के। इन्होंने आपस में ये बच्चियों के ऊपर जाल बिछा के इनको पकड़ा और फिर ले गए। और फिर इनके आपस में जो है ना गड़बड़ हुई, तो इन्होंने फिर जो है ना, फिजान ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुबशर के पास है। मुबशर को मैंने फ़ोन किया तो वो आगे से उसने मुझे कोई बात नहीं सुनाई, आगे से बदमाशी की। तो फिर हमने थाने का रुजू किया और फिर सारा किस्सा सामने आया कि हमारी बच्चियों के साथ ये गैंग रेप, एक जगह पे दोनों बहनों को, सखियों को एक ही कमरे के अंदर ऐसी ज़्यादती, खुदा की कसम मैंने कभी इस चूनिया ज़िला कसूर में नहीं देखी जैसी हमारी बच्चियों के साथ हुई है। किसी के साथ ऐसा ना हो जैसे हमारी बच्चियों के साथ हुआ है। डीएसपी साहब हैं चूनिया के, जनाब रियाज संघा साहब,
इन्होंने जब तशवीश की है, जब डीपीओ साहब ने कहा है कि ये जो मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये केस चल रहा है, सक्की 2 बहनों का मसला है, इनको आप क्यों नहीं हैंडल कर रहे। इन्होंने फौरी हमें बुलाया, बच्चियों को बुलाया, हाँ बच्चियों का भाई साथ था, तो इन्होंने अपने कमरे में बिठा के उस मुलज़म मुबशर को बुलाया है और उससे बच्चियों के सामने और जवान भाई जो मदई बना है नफीसुर रहमान, उसके सामने पूछा है कि तूने इनसे ज़्यादती की है। तशवीश करनी है, बच्चियों को लैला किया जाए, मुलज़म को लैला किया जाए और फिर उनके वारिसीन को बुलाया जाए। क्या कहते थे कि मुबशर तूने गलती की है, तो उसे ज़्यादती हुई है, वो मानता है कि मुझसे गलती हुई है। फिर उसे कहा जा रहा है कि तुझ पर बड़ा मुकदमा है, तुम इससे शादी कर लो, तुम अपना घर नाम लगवाओ, और बच्चियों को इमोशन ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक नया तासुर पेश किया जा रहा है कि पहले ज़बरदस्ती करो, जिना करके अगर आपके खिलाफ FIR चले गई है तो जो साहब ऊपर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अब, और इस गुनाह की सज़ा से बचने के लिए आप इसके साथ निकाह करो। जो भी केस है मुझे खुल के बताएं ताकि IG साहब तक पहुंचे ये बात, ताकि वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचे और CCD के जो एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं उन तक भी पहुंचे। मैं खुद पानी हो रहा हूँ ये चीज़ें सुन के। इन बच्चों के सामने ये बातें करने वाली थी। 1787 में मैंने कॉल की है, वहाँ से मुझे नोटिस आया कि आपने सुबह नोटिफिकेशन के सूर SP साहब के पेश होना है। मैंने उनसे बात अर्ज़ की, मैंने कहा जो हमारे डिप्टी साहब हैं, अल्लाह को भी जज़ाए खैर दे, बड़ी अच्छी तशवीश करते हैं कि इन्होंने वहाँ शादी हाल खोला हुआ है, मैरिज हाल खोला हुआ है कि हमें इल्म भी नहीं है, और अंदर जो है मुलज़म को पकड़ के वो तराफ़े जुर्म कर रहा है कि मैंने जुर्म किया है, तो उसके बाद वहाँ कह रहा है कि तुम इनसे शादियाँ कर लो। क्या ऐसे मुलज़मों को ऐसे दिन दनाने छोड़ना चाहिए? मैं कहता हूँ DPO के IG पंजाब के सामने मेरी दरख्वास्त है, और सबसे बड़ी जो मेरी दरख्वास्त है मरियम नवाज से, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि वतन की दूसरी बच्चियाँ, हमारे शहर की बच्चियाँ, ये सब महफूज रहें और हम सुकून की ज़िंदगी जी सकें। DSP साहब को कॉल करते हैं, रियाज संगा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रियाज संगा साहब। रियाज संगा साहब, आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। डेली पाकिस्तान से एंकर पर्सन जैन बात कर रहा हूँ। ये FIR है जो कि थाना सिटी चूनिया में दर्ज की गई थी 20 तारीख को। सर, इसके बारे में आप पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जब मुद्दई आपके पास पेश हुए तो आपने भाई के सामने ही बहनों से बदजुबानी शुरू कर दी और इस तरह की तफ्तीश शुरू कर दी कि शायद वो भाई वहाँ पर बैठ के सुन भी ना पाए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई, महज इल्जाम है। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिना पूछे हमसे मुलजिम को कहा है कि जी जे तुही हुण एडा वड्डा जुल्म कर ही लिया है तो जे जेडा वड्डा जुल्म कर ही लिया तो असी तुहाड़ा व्याह करवा देने, निकाह करवा देने। नहीं, मुलजिम को कहने की क्या बात, हमने कहा इनसे कहा कि आप करें। भाई मदई से हमारी कभी बात हुई है इस बारे में? मदई कभी भी बात नहीं हुई ऐसी। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई आपकी उनसे? कभी भी नहीं हुई, ऐसी बात बनी हुई। मुलजिम जेल में है, 15 दिन हो गए जेल चले गए हैं। तो बाकी मुलजिमान अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? एक ने बेल बफोर अरेस्ट करवाई हुई है, ठीक है, और एक मुलजिम जो है वो इन्होंने ननकाना का नाम करवाया हुआ जिसका अभी तक यहाँ साबित नहीं आना हो रहा, और एक मुलजिम जो है वो अभी नहीं पकड़ा गया, उसका